हाँ बलराम जी, अब बताइए कौन थे, उनसे बात करवाइए। जी प्रणाम। प्रणाम हमारी सर, आपका बड़ी नाम? हाँ, बोलिए। मेरा नाम अमन हुआ। मोहम्मद दुआ। नहीं, कहाँ अमन से कुमार आपको झा। मेरा नंबर मिला था? ये मुक्त पंथ वाले लोग हैं ना, कौन? मुक्त पंथ वाले शिविर लगाते हैं, वहाँ उनके ग्रुप में मैंने आपका पोस्ट देखा था। अच्छा। कुछ मुक्त पंथ वाले कोई शिविर लगाए थे, हम्म। वहां से उन्होंने आपका रेफरेंस दिया, दिखा था। अच्छा अच्छा और इनको पता था कि मैं इस समय इंटरेस्टेड, मैं कुछ कुछ कर रहा हूँ। अच्छा उन्होंने मुझे रेफर कर दिया कि आप इसको करिए, क्योंकि उस समय मैं ये 7 चक्र का मैं क्लास कर रहा था। अच्छा 7 चक्र का इनको पता था कि इस समय इंटरेस्टेड है, तो उन्होंने मुझे भेजा कि आप करो, शायद अच्छा लगे। एक ही दिन बचा था, तो आपसे मैं डायरेक्ट फोन पे बात किया, फिर मैंने रजिस्टर्ड किया। ठीक है बलराम जी, आप कोर्स कर रहे हैं, हाँ जी तो आपको एक कोर्स कैसा लगा? सर, अभी तो जुड़ा हुआ, रांची आके भी आपसे बात कर रहा हूँ। काफी इंटरेस्टिंग है ना, जब भी कुछ अब ये जैसे बताए ना अरुण जी कि मैंने किया हाँ। कलर, अगर इसमें ट्विस्ट मिल जाए ना कौन सा कलर किए, तो शायद कई लोगों को फायदा हो, इसलिए मैंने क्वेश्चन किया सर कलर भी अच्छा, तो बताओ। कौन ऐसी सा इंटरेस्टिंग कलर्स किया? चीज, यस, तो थोड़ा सा मिल जाता है ना। स्केच पेन कलर किया उन्होंने? हाँ, नहीं कौन सा कलर कहाँ पे कैसे, तो एक मिल जाता है। नहीं, अब वो मान लीजिए, अब उन्होंने कहाँ पे किया, वो कैसे आपको बताएं? वही चक्कर जो भी है। मैं वही आपसे पूछ रहा हूँ, एक बात सुनिए, मैं हाँ आपकी हाँ बात सीधे बता रहा हूँ। पहले आपको हाँ, डायग्नोस करना है, ओके। और बॉडी क्या बोल रही है उसके अनुसार आपको कलर करना है। अब बीमारी क्या है उसके आधार पर। जस्ट एक अभी पीरियड की बात शायद चली थी, अब किसके बारे में आप पूछना चाहते हैं, मैं आपको बताता हूँ। ज्यादातर ज्वलन समस्या पीरियड की, मैं आपसे एक चीज पहले भी एक बात एक कोर्स में इसमें क्लास में मैं बताया था, ऐसा इस पे कुछ बताइए, क्योंकि अधिकतर लोगों के साथ अभी जूझ रहे हैं सब, जो यंग जनरेशन है, पीरियड वाली। पीरियड वाली बात बोल रहे हैं ना आप? हाँ हाँ हाँ। मैं बताता हूँ आपको। तो पीरियड्स में भी कई ऑप्शन होते हैं, सिर्फ पीरियड की समस्या में भी अलग अलग कलर यूज होगा। अच्छा, अब ओके, अगर उन्होंने आपको बता दिया कि मैंने फला समझ कलर गया। यूज किया था, तो हो सकता है कि वो उनको ठीक भी कर दे, और ये भी हो सकता है कि वो उनकी समस्या को और बढ़ा दे। अच्छा, पहले लक्षण, अब जैसे कि मैं आपको उदाहरण देता हूं, किसी को पीरियड चढ़कर आता है, लाइक मतलब कम दिनों पे हो जाता है, यानी कि 24-25 दिन पे ही, और किसी को 30-32 दिन पे। मान लो जनरल 28 दिन की बात है, किसी को 20-22 दिन से आने लग गया, और किसी को 35-35 दिन चढ़ जाता तब नहीं आता। तो दोनों की इलाज एक होगा क्या? क्योंकि समस्या तो ही नहीं कहलाएगी, सर, पीरियड की समस्या है। राइट 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 राइट, यू आर राइट, समझिए। फिर किसी को पीरियड दर्द होके आता है, तो ये पहले लक्षण समझना है, ठीक उसके ठीक आधार पर ठीक, उपचार समझ करना गया। है। आपको एक छोटा सा हिंट यहां दे देता हूं। आपने जब पढ़ाई किया है, वहां बताया गया था ये जो हमारे जेनाइटल ऑर्गन्स आते हैं, हॉटनेस एनर्जी के अंदर में आते हैं। जेनाइटल ऑर्गन अगर आप देखें, एक जीवन जो पैदा होता है शुक्राणु से पैदा होता है, डिम तो होता ही है, लेकिन एक शुक्राणु से होता है, आपने देखा हुआ है। अगर उस शुक्राणु को माइक्रोस्कोप से देखोगे, तो जैसे ना सांप होती है ऐसी लंबी सी, या आप अपनी हमारी जो स्पाइन है, स्पाइन में जो छोटे छोटे मतलब गड्ढे से बने हुए होते हैं, ठीक उस तरह की दिखाई देगी। जो हमारी स्पाइन होती है ना, लाइक उसके अंदर में वर्टिब्रा,
फिर डिस्क, हाँ। वर्टिब्रा डिस्क, इस तरीके से कई सारे ब्रांच दिखाई से देते हैं एक लंबी से में। तो वो जब जाती है बॉडी के अंदर में, सबसे पहले स्पाइन सा बनता हुआ दिखता है, स्पाइन, क्योंकि वो शुक्राणु का भी जो आकार स्पाइन का रहता है वही बढ़ता बढ़ता वो चला जाता है, आगे रूप ले लेता है। तो हमारे जेनिटल ऑर्गन का संबंध सीधे आ जाता है, किससे आ जाता है? स्पाइन से। तो ट्रीटमेंट जो होगा इसका स्पाइन पे होगा। जब ये जो रज होती है, वीर्य होते हैं, ये ज्यादातर स्पाइन से ही समझ लो आप, हड्डी जो होती है वही गलकर एक तरीके से इसमें यूज में आ जाती है। जो पीरियड वाली समस्या आती है उनका ज्यादातर जो है ये स्पाइन मेरिडियन हम लोग यूज करते हैं, और उसमें बस ये पता लगाना होता है कि क्या प्रॉब्लम है। अब दो बातें आती हैं पुरुष में हम ले लेते हैं, जेनिटल ऑर्गन की बीमारियों में पुरुष को ले लेते हैं, जिसमें दो बीमारी आती है। एक होता है नपुंसकता, जिसमें लिंगोत्थान ही नहीं होता, और एक होता है शीघ्र पतन, जो बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं। अब दोनों एक ही बीमारी है कि अलग अलग है? जबकि कहा जाता है नामर्दी दोनों को ही बोला जाएगा। मेरा सिंपल सा प्रश्न है, दोनों ही अलग है। कि इसी तरीके से जिन महिलाओं का पीरियड पहले आ जा रहा है और जिनका बाद में आ जा रहा है, दोनों दोनों अलग है। अपोजिट है। जिनका पहले आ रहा है उसमें क्या है कि हीट बढ़ा हुआ है, पित्त बढ़ा हुआ, हीट बढ़ा हुआ आप कह सकते हैं। वो गर्मी जो है पिघला के फास्ट डिस्चार्ज करवा देती है। और जिनका लेट आ रहा है उसमें कोल्डनेस बढ़ा हुआ है, उसको ठंडा रख रहा है, कॉल ठंडी। इन चीजों को उस पर ध्यान देना होता है। और आपको पता चल गया इसमें, एक में फायर एलिमेंट है और एक में जो है वाटर एलिमेंट है, तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा पता हो जाना चाहिए। तो हो गया आसान कि नहीं? एक है, यस, एक है कि टाइम पे आता है लेकिन ज्यादा होता है, थोड़ा सा ब्लीडिंग टाइम पे ज्यादा होता है। हाँ, तो ज्यादा लास्ट टाइम होना आपसे भी, सीखा था तो ज्यादा होना भी तो इसी में आ गया ना कि ज्यादा हो रहा है। क्या होना चाहिए, मैं आपसे हाँ, पूछता तो हूँ। वही पित्त बढ़ा हुआ, मतलब गर्मी बढ़ी हुई है, यस, जो अभी आपने बताया उसके हिसाब से ही है, तो उसको कुछ अगर कंट्रोल। ठीक है, यस सर। चलिए। अच्छा, एक और जब ये जो हमको रेफरेंस दिए थे आपका, इनकी थोड़ी वेट ज्यादा है, वेट इसके ज्यादा लिए है? भी ये काफी सर्च, हाँ वेट थोड़ा ज्यादा है, इसके लिए भी ये सर्च कर रहे थे, इसी चक्कर में मुक्ति धाम से भी परिचय हुआ, मेरा भी आपके साथ मिलना हुआ। तो कुछ शॉर्ट में कुछ बता सकते हैं? अभी तो डायग्नोसिस नहीं कर पाएंगे, बट आज क्योंकि अच्छा दिल है, आपसे मुलाकात हो रही है इनका तो वेट ज्यादा है, कितना कितना वेट है? 120। 120। 120 है? यस जी। और हाइट कितनी है? 6'2". 6'2". और देखिए, जितना भी वेट है ना वो टमी में ही है, मतलब हाथ पैर ठीक है, टमी मेन एक्सेस वेट है। पूरा टमी में है। टमी करीब 51-52 इंच है। आप एक काम करो, कॉफी ले लो, जी।
बिना दूध की कॉफी पियो, जी उसमें लेमन डालो, दूध के जगह पे लेमन, जी कॉफी रहेगा जी उसमें लेमन डालिए, ब्लैक कॉफी। और स्वीट्स के नाम पे डालना चाहे तो थोड़ा सा डाल सकते हैं, और उससे बढ़ के हाँ ज्यादा जी अच्छा है। उसके स्थान पे आप तो वो डाल दीजिए हनी, जी स्वीट आता है। ये आप कुछ दिन पी कर देखिए और अच्छा स्प्लीन को सीडेट कर लें। अच्छा सबसे पहली बात आपको इनसे पूछना चाहूंगा, हम्म। स्वाद में आपको क्या पसंद है? मीठा मीठा खाना पसंद है? जी मीठा मतलब मेरे को तो थोड़ा डिप्रेशन था, उसी वजह से हो गया ये वेट। ओ हो, तो डिप्रेशन आपका खत्म हुआ कि नहीं? अभी तो हाँ कंट्रोल में है, मतलब इस एलोपैथिक मेडिसिन से, लेकिन खत्म नहीं हुआ है। ऑनलाइन क्लास चल। अरे महाराज छोड़िए, डिप्रेशन को वो भूल जाइए और एलोपैथी मेडिसिन को भी भूल जाइए। जी या तो या दिल्ली आप आएंगे, आप इधर मेरा जो कोर्स होने वाला है, कोर्स ही कर लो यार, ये अच्छा 3 दिन का, और इसी में आपका डिप्रेशन हम खत्म ही कर देंगे, और कहीं अच्छा कोई आपको दवा नहीं खानी पड़ेगी। अच्छा हाँ गारंटी के साथ बता रहा हूँ। पहले ये बताए कितना पुराना है? ये अराउंड 10 साल पुराना है। पुराना होने से 3 दिन वाली बात जो है ना हुआ है, लेकिन फिर भी 80 to 90% हम खत्म ही कर देंगे। फिर आपको बता के रखेंगे तो उसको यूज करेंगे तो खत्म हो जाएगा। बस जी खाली जो पीरियड वाली बात, अगर पीरियड आपका कम रहता, 2-3 साल का रहता, तो मैं आपको 3 दिन में भगा देता। अच्छा हाँ लेकिन चलो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत रहता भी है तो आपको टेक्निक तो बता ही दूंगा, तो अपने आप ही कर लेंगे उसको। अच्छा जी तो मैं कहूँगा इसमें आ जाओ और आपकी बीमारी खत्म। अच्छा जी डिप्रेशन का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है इसमें, ब्रेन से संबंधित हर एक बीमारी का एक्यूप्रेशर में बहुत अच्छा रिजल्ट है, जी जो और एलोपैथी मेरा में बहुत मस्कुलर टाइम लगती सिस्टम है। भी बहुत वीक है। क्या वीक है? नर्वस सिस्टम के साथ मस्कुलर सिस्टम पूरा, मतलब मांसपेशियां पूरा, जैसे लिम्फ वगैरह पूरा छोड़ा हुआ है बोन को, इस तरह से मतलब है, हाथ में पैर में। आप इसमें आ जाओ। जैसे बुढ़ापा में हो जाता है ना, लटक जाता है वो मसल पूरा। फिजिकल श्रम करते नहीं है ना, जहां भी जाओ गाड़ी से ज्यादा तो थक आप जाते हैं। आप ना एक काम करो, फिर 12,000 रुपए खर्च कर लो, आपके मसल अच्छा वगैरह सब टोनिंग सब करा देंगे। और कमाल की बात ये भी है, इसके बाद आप खुद एक चिकित्सक बन सकते हैं और किसी का भी इलाज कर सकते हैं गारंटी के साथ। जी जो भी आप प्रॉब्लम जी बता रहे हैं, इस तरह किसी का जी प्रॉब्लम हो जाए राम जी की, मसल फसल जो भी जी वीक हो गया है, क्योंकि जी उस कहानी क्या है, डीजनरेट टू रीजनरेट। जब जी आपको मेरे टिश्यू को बनाना आ गया, रिपेयर करना आ गया, जी तो फिर क्या जी रह गया? जी मेरे मामा है, वो रेकी करते हैं, तो उनसे ट्रीटमेंट लेते हैं, तो जब तक देते हैं तब तक तो रहता है, लेकिन फिर से वो हो इतने जाता ही है। वही समझ गया मैं, उसकी एक लिमिटेशन है रेकी की। और रेकी उस जगह पे ज्यादा कामयाब है जहां पर कोई ना कार्य करवा देता है उल्टा पुल्टा, जो है ना हाँ ऊपरी हाँ, चक्कर, काला काला जादू। उस स्थान पे रेकी का काम बहुत अच्छा हो जाता है। तो कई स्थानों पे जहाँ की हम फेल हो जाते हैं, वहां रेकी काम अच्छी कर जाती है। और बाकी जी इन सब चीजों में चिकित्सा की आवश्यकता है, रेकी इसमें उतना सक्सेस नहीं रहेगी जहां तक मुझे लगता है। जी जी यार आ जाओ, जो है ना, आप 12,000 पे करके ये जी कर लो, आपका जो है समस्या का समाधान करा देंगे इसी में ही। जी और नहीं नहीं, वेट भी इसके लूज बाद हो आप जाएगा। जाके बाकी लोगों का इलाज कीजिए वहां पर। जी 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 बिल्कुल। वो टेक्निक सीख लेने जी के बाद
मतलब आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकेंगे। जी जी पेशेंट कोई भी आ जाए, देखिए मैं अपनी अपनी बात बता देता हूँ, इतना लोगों को पढ़ा दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन ये कॉन्फिडेंस कभी नहीं आया कि मैं किसी पेशेंट को ठीक कर दूंगा। जी लकवे का पेशेंट आ गया, टेढ़े मेढ़े बच्चे आ गए, तो उनको हम लोग हाथ खड़े कर देते थे, बोले नहीं भाई नहीं है, लेकिन आज सबको ठीक कर देंगे, क्योंकि वो जो टिश्यू रिपेयर करने की जो टेक्निक आ गई, जी उसके थ्रू सब कुछ हो जाएगा। जी 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 तो वो करने जरूर आ जाइए। मैं आपको बताऊंगा, अगर आपको अपने इस पे मस्कुलर पे प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही है, तो उसके लिए जी तो वही वाला जो कोर्स है, आगे वो वाला 20,000 का होगा। जी इसके अंदर में कैरोपैटिक भी है, तो कैरोपैटिक अच्छा बोन्स के लिए है, जी हाँ, जॉइंट्स के लिए। बोन की जॉइंट्स अलाइनमेंट बोन्स है। वो रिस्की गेम भी होता है और उससे प्रॉपर ठीक नहीं होता। जी जैसे सैटिका है, सैटिका के अंदर में यहाँ पे कंप्रेस है, तो जी उसके लिए कैरोपैटिक ठीक है, लेकिन आगे जी की मसल को डैमेज कर गई है, उसमें पेन आ रहा है, जी तो उसमें उतना कामयाब नहीं रहती। जी लेकिन ये जो टेक्निक हम बताएंगे इसके अंदर में, कि हमने क्या लिया कि हर एक चीज ले लिया है इसमें। जी एक पेशेंट को ठीक करने के लिए जो जो चीज की आवश्यकता होती, वो सब उसमें डिलीवर करेंगे। जैसे एक्यूप्रेशर के अंदर में जो भी चीज की आवश्यकता थी, मैंने एक ही बार में जी सब कुछ डिलीवर्ड कर दिया, कि जी जो अलग अलग कोर्सेज होते हैं सब उसी में दे दिया। जी लेकिन खाली जी एक्यूप्रेशर के बदौलत जो टफ केसेस होती हैं वो इलाज कर पाना संभव नहीं है उसमें भी, लेकिन जी टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता जी है। अब डेली जो है जी उसको पॉइंट्स लगाते रहिए, धीरे धीरे, तो धीरे धीरे रिकवर करती रहेगी। और मेरी जो आदत है कि भाई मुझे फास्ट काम चाहिए, रिसर्च, जी उसके पीछे रिसर्च करते रहे कि भाई कैसे कैसे इसको जल्दी रिजल्ट ले आए। जैसे भी जी पूछ रहे थे कोई भी कि भाई ठीक है, आपने सब ऑनलाइन पूछ लिया कि वो पीरियड की प्रॉब्लम है, उसको रिजल्ट मिल गया तो हमको भी रिजल्ट मिल जाएगा। पहले लॉजिक को समझना होगा कि क्या कहानी हो रही है। उसके बाद मैं आपको इतना दवा एक बात बताता हूँ, एक व्यक्ति की रिपोर्ट करा लीजिए, आप एक स्वस्थ व्यक्ति हैं, जी अपनी फुल बॉडी चेकअप कराइए, जी आपको दिखाएगा कि आपका ग्लोबुलिन बढ़ा हुआ है या कोई भी एक केमिकल बढ़ा हुआ है। जी सपोज मान लीजिए एक रेशो होना कि पॉइंट उसमें 6 रहना चाहिए, 6.0 के आसपास का रहना चाहिए, लेकिन शो कर रहा है आपका 8 पॉइंट शो कर रहा है। जी वैल्यू के अनुसार में अब बीमार है, जी लेकिन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, अब नॉर्मल है। अब एक व्यक्ति जिसे तकलीफ है, वो बीमार है, जी वो जांच कराता है, उसका 7 बढ़ा हुआ, मतलब 7 आता है, आपका 8 है, आपको ज्यादा होना चाहिए, लेकिन आपको तकलीफ नहीं हो रही है। उस व्यक्ति की सिर्फ 6.5 भी है, जी उसका इलाज वो कराएंगे, बोलेंगे आपको आपका ग्लोबुलिन बढ़ा हुआ है, ये है आदि, इसके लिए दिक्कत हो रही है। तो वो एलोपैथी का सिस्टम जो है उसमें ज्यादा, जबकि हमारी जो सिस्टम है, जो बॉडी बोलेगी, आप बीमार पड़ेंगे, आपको तकलीफ होगी, तो आपकी बॉडी खुद बोलने लग जाएगी मुझे तकलीफ हो रहा है, दर्द हो रहा है, यहाँ पे यहाँ फला हो रहा है, तो हम उसका इलाज करना चाहते हैं। जबकि एलोपैथी में कई बार ऐसा होता है, हमारे शरीर बोल रही है कि हम बीमार हैं, हमें तकलीफ है, लेकिन वो जो रिपोर्ट कराते हैं उसमें कुछ बीमारी नहीं पाती है, कहते हैं कोई बीमारी ही नहीं है, लेकिन हमें तकलीफ तो हो ही रही है, तो कहां से होता है? तो हम लोग क्या करते हैं, तकलीफ हो रही है, बॉडी से पूछते हैं, इलाज करते हैं, जबकि उसने बोला हुआ है, रिपोर्ट में बोला हुआ है कि उसको कोई तकलीफ नहीं है, बॉडी बोल देती है कि इसको क्या तकलीफ है क्या नहीं है। जी, और एक क्वेश्चन था मेरा, जैसे
अपना एनर्जी बॉडी मतलब कुछ ग्रह की वजह से कुछ दिक्कत हो तो क्या वो भी हील हो जाएगा इससे, इस कोर्स से? ग्रह ग्रह जी हाँ, मतलब अपने एनर्जी सिस्टम के वजह से, ग्रह बोले या एनर्जी सिस्टम बोले। ये ऐसा समझ गया मैं। जी चलिए हाँ। इसका एक उदाहरण क्या देता हूँ। कर्म को काट सकते मैं हाँ। हैं? इसका एक उदाहरण देता हूँ। अभी 3 या जाना 4 दिन होगा ना। पहले की बात होगी। तो एक व्यक्ति का, मैं किसी क्लाइंट के पास ट्रीटमेंट कर रहा था और तुम्हें उसी जाना टाइम होगा उस ना व्यक्ति नीचे का फोन आया। वॉक पे जाओ। नहीं, मैंने तुम्हारा तो फोन पे थी, सॉरी। मैं किसी के घर पे जाकर ट्रीटमेंट कर रहा था, उसी दौरान हमारे एक और क्लाइंट का फोन आया। क्लाइंट भी जी। अपने फ्रेंड है, तो बात चलने लगी। उनको तकलीफ, उन्होंने बताया मुझे तकलीफ है। तो मैंने उन्हें बोला, अरे हाँ सॉरी, वो हम मौजूद थे, वो भी जी। आ गए थे। जी। एक ही जगह पर एक पेशेंट का हम इलाज करने गए थे और उसका इलाज भी पहले वो कर रहे थे, वो वैद्य जी। जी। तो उनकी तबीयत कुछ खराब हो गई तो उन्होंने मुझे बुला लिया था कि भाई आप इलाज करो और मेरे बस का अब नहीं रह रहा। जी। तो मैं उस पेशेंट का इलाज करने लगा। वो पेशेंट ऐसा है, डेड बॉडी है, मतलब जी। बेड पे पड़ा हुआ था। जब उसने पैरालिसिस। कहीं डॉक्टर से जांच कराया था तो उन्होंने बोला था कि भाई आप 3 महीना थेरेपी कराइए, तब उसके बाद हम बताएंगे कि आप में कितना परसेंटेज। कुछ 3 महीने के बाद आपको पता चलेगा, थोड़ा बहुत 10-20% का फर्क आएगा। जी। तो फिर उन्हें पता चला हम लोगों के बारे में। जी। तो हमारे वो वैद्य जी थे, उन्होंने बोला 1 महीने में आपको मैं ठीक कर दूंगा। लेकिन वो 15 दिन करने के बाद उनकी खुद की हालत खराब हो गई। दैन फिर वो केस उन्होंने मुझे दे दिया। केस ज्यादा ही टफ है, बंदा के शरीर में अपने से कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हम लोगों ने 70% उन्हें ठीक कर दिया है, अभी 30 मिनट बाकी है। तो उसी दरमियान में जो पहले वाले वैद्य जी थे वो इन करीब से गुजर रहे थे, उन्हें तकलीफ थी तो उन्होंने मुझे फोन किया। तो मैं बोला कि मैं फला जगह पे हूँ, आपके घर के पास में पड़ता है, तो आप इधर ही आ जाओ। तो वो आ गए। और जब वहां आए तो मैंने बोला, जांच करने के बाद आप जो है झूठ बोलना छोड़ दो। क्या कि उन्हें ना बचपन से एक मजाक करने की आदत थी। जी। जी। और झूठ बोल देते थे, किसी की बेवजह बोलते भाई आपसे पंगा लेने वाली बात, बिना वजह आपको परेशान करने के लिए आपसे कोई झूठ बोल दिया कि भाई आपकी बकरियां को उठा के लेके जा रहा है। एक गांव की बात बता रहा हूँ। वो बेचारा कि अपनी बकरी ढूंढने के लिए देख रहा, वहां पे सब कुछ सही है, काम छोड़ के चला गया, घर चला गया, तो बकरी को उठा ले गया। तो खुंदक तो आएगी भाई, मैं काम कर रहा था खेत में, उसने जो है मेरे को वहां से 1 किलोमीटर दूर घर भगवा दिया। अब फिर उसके बाद वहां जाऊं तो अब डर के मारे उसके सामने नहीं जाते। मजाक तो कर दिया कि वो मिलेगा तो मुझे मारेगा। तो ये उनकी एक आदत थी, जैसे मैं एग्जांपल दिया हूं। जी। 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 होता क्या है कि जब आप झूठ कहीं बोलते हो, चोरी करते हो, तो आपके अंदर में डर की भावना बैठ जाती है। जी। 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 कुछ लोग निडर होते हैं, तो कोई भी आ जाए, साथ पुलिस आ जाए, वो आ जाए, कितना भी बड़ा पहलवान आ जाए, अपने कोई फर्क नहीं पड़ता, निडर होते हैं। कुछ लोग डरपोक होते हैं। जो आपने कोर्स किया होगा उसमें पढ़ाया गया कि फला जो तत्व है उसमें डर आता है, कोई एंजॉय में रहता है, कोई जो है बहुत गुस्से वाला होता है। तो उनकी फितरत से पहचान लिया जाता है कि उनकी क्या बीमारी हो सकती है। जी। जी। मैंने ट्राई किया है कि विचार अपने बदलूं, लेकिन सर ऐसा आपके विचार माइंड नहीं, मैं आपका आंसर देता हूं, मैं आपका आंसर देता हूं, यहीं से बताता हूं। देखिए आप जो है
हर बात बहुत खुलकर बताते हैं, ठीक है। जी जिस किसी के सामने पूरा अपना दिल उधेड़ कर रख देने वाली बात। और जी मान लो लड़ाई झगड़ा हो गया, अभी आपकी उम्र जी। कितनी है? मेरी 30 साल। 30 साल। तो जी 30 साल या इससे पहले पीछे चले जाते हैं, 10 साल पहले चले जाते हैं। उस समय लोगों जी में जोश होता है, जी शायद उस समय रहा भी हो आपको, लेकिन जी अभी जी कितनी भी लड़ाई हो जाए, लेकिन आप शांति के साथ उसकी समस्या का समाधान करेंगे। जी करेंगे भी जी नहीं, लेकिन जी समझा जी बुझा के इतना बढ़िया समझाने वाले हैं आप कि शायद ही कोई हो आसपास में। जी अब जी क्या है कि आपकी थिंकिंग प्रोसेस है। अगर आप, बलराम जी जाइए, हाँ जी। पृथ्वी तत्व तो आपने जब पढ़ा था, उस सब्जेक्ट को खोलिए, तो वहां बताया गया थिंकिंग। अब जी वही ओवर थिंकिंग गो टू डिप्रेशन। जी तो ये आ गई सारी कॉन्स्टेंसी की आ गई। दिस मैन इज द अर्थ एलिमेंट। जी जी। और कुंडली के हिसाब से भी देखे तो मंगल दोष मेरा है, जो रिलेटेड है अर्थ से। मंगल दोष आपके अंदर में जोश नहीं पैदा होने देता। जी जी। मेरा फायर कर्म एलिमेंट। स्थान पूरा खत्म किए हुए है। जी। तो आप जिसे बता रहे हैं कि हम, मैं इसको भी देखता हूं, तो वहां पर, क्योंकि देखिए मैंने अपने अपने बारे में पहले तो ज्योतिष वगैरह कुछ नहीं जानता था। इतना ज्ञान रहने के बावजूद मैं फेलियर था, यानी कि अर्थ के मामले, पैसे के मामले में बहुत डल। इसीलिए तो प्रश्न उठती है कि मैंने लोगों को पढ़ाया, मेरे से सीख के लोग इतना अच्छा कर रहे हैं, अच्छा अर्निंग कर रहे हैं। हमारे एक मित्र थे, उन्हीं को मैंने गाइड किया, आज उसके बदौलत आज 1-2 लाख रुपया पर डे का इनकम कर रहे हैं। बॉम्बे में है रवि सिंधु जी। तो वो एक्यूपंक्चर करते थे, मैंने ही उनको गाइड किया कि भाई अगर आपके पास फिनेंस है तो आप जो है जी ये फला कोर्स कर लीजिए, और उनके पास जाकर मेरा नाम बोलेंगे तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो देन वहां जाकर उन्होंने सीखा, और आज जो है काफी अच्छी अर्निंग कर। तो मैं अपनी बारे में बात रहा हूँ, तो इतना नॉलेज रहने के बावजूद भी मेरे पास अर्निंग नहीं है। इसका एक बड़ा कारण और भी है, मैं झूठ नहीं बोल पाता, और पेशेंट से पैसे नहीं निकाल पाता। मुझे पेशेंट को देख के हमेशा जो है गरीब दिखाई देता है, कमजोर दिखाई देता है। और दूसरी बात कि मैं जल्दी से जल्दी रिजल्ट, जी जी मतलब पेशेंट सामने आ गया, कमाने का ऑफर दे भी रहा है, लेकिन नहीं, मुझे चाहिए जल्दी से जल्दी रिजल्ट। रिसर्च कर करके मैं जल्दी से जल्दी रिजल्ट दे दूं, उसे ठीक कर दूं। जी जी तो इस कारण मैं अर्निंग नहीं कर पाता। तो मैं सोचा कि यार मेरे में अर्निंग क्यों नहीं हो रही है, इसके लिए किसी ज्योतिष को दिखाता हूँ। और ज्योतिष को दिखाने जाओ तो कोई ढंग की बात ही नहीं बता पाता। वो जो बात बोलते वो मेरे मैच नहीं करती। जी जी खुदा न खास्ता एक क्लास चल रहा था, उसके अंदर हमारी एक सहपाठी थी, उन्होंने मेरे मोबाइल नंबर से मेरे बारे में प्रिडिक्ट कर दिया, और वो एक्यूरेट था। उन्हीं के गाइड वजह से मैं आज पढ़ाता हूँ, वरना पढ़ाने का मेरा कभी कोई माइंड में आया ही नहीं था एज ए टीचर। उन्होंने बोला कि आपके लिए तो जो मेन कहानी, पढ़ाना ही आपके लिए सबसे बढ़िया व्यवसाय है। उस समय मेरे दिमाग में था कि एनर्जी फ्लो थेरेपी किसी को नहीं आती है, वो मैं लोगों को बताऊं फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास करना चाहता था, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट करने के लिए कहीं पे स्पेस नहीं मिला। फिर मुझे उन्होंने गाइड किया था कि आप एक नॉमिनल सा चार्ज रख के, तो कहीं पे रेंट पे जगह ले लो और फिर कर दो। तो नॉमिनल चार्ज एक मिनिमम 2000 रुपये हमने रखा था,
जी और फिर एक हॉल हमने बुक कर लिया जो 10,000 रुपया चार्ज ले रहा था। जी दिन का 20,000 रुपया चार्ज लगा और जी उसमें 30-35 लोग आ गए थे, नहीं सॉरी 17 लोग पे थे और 5-6 लोग मैंने और बटोर लिया था जो अपने फ्रेंड सर्कल में थे, 25-30 लोग थे, जी 25 लोग। जी तो क्लास हमने लिया था, तो हमारा कवरिंग हो गया। तो उसके बाद से उस क्लास को करने के बाद वो ग्रुप में लोगों ने शेयर किया कि बहुत अच्छी क्लास हुई। देन उसके बाद से डिमांड आने लगी क्लास कराने के लिए, तो वही क्लास में कराता था। जी बाकी लोग कमर्शियल करते हैं, जबकि मैं पूरा डिलीवर करता हूँ कि पूरी नॉलेज सबको मिल जाए। जी तो मैं अपनी बता रहा था कि जब ये देखा मैंने, वो आंटी से मैंने पूछा कि आपने मुझे कैसे बताया मेरे बारे में इतना कुछ, तो उन्होंने बताया न्यूमरोलॉजी के माध्यम से। तो फिर जब ये ऑन क्या बोलते हैं अभी चला था कोरोना काल जी में जी मैंने कई सारे कोर्स कर डाले इसी के, जी एक्यूप्रेशर सॉरी इसका एस्ट्रोलॉजी का। एस्ट्रोलॉजी ओके में बहुत सारे कोर्स किए, सब दम किसी में नहीं है। न्यूमरोलॉजी का कोर्स किया, उसमें भी कई टीचर से किया, कई जी लिटरेचर मंगाए, तो उसके दम पे जी दिखाई दिया कि हाँ ये चीज सही है। जी उसके दम पे मेरा खुद का प्रिडिक्शन निकल गया। जो टीचर पढ़ा जी रहे थे जी तो वहां से मेरी सारी डिटेल ही निकल गई। जी मेरा अपना आता है न्यूमरोलॉजी के अनुसार 3 और 6। 3 नंबर होता है जुपिटर यानी आपका बृहस्पति, और 6 नंबर जी होता है शुक्राचार्य। जी बृहस्पति और शुक्राचार्य, जी बृहस्पति और शुक्राचार्य दोनों ही गुरु हैं, लेकिन जी आपस में दुश्मन है। जी तो ज्ञान का भंडार, तो जब टीचर पढ़ा रहे थे वो हर एक 81 कॉम्बिनेशन होते हैं, तो वो बताने जा रहे थे कि भाई कि किसका कितना लक रहता है। 5 स्टार का रखा था उन्होंने, तो जो है कि 1 और 9 5 स्टार, जी किसी का 1 और 9 आता है तो उसको 5 स्टार। इसी तरीके से जो भी नंबर आते गए, किसी को 4 स्टार, किसी को 3 स्टार, किसी को 3.5, किसी को 2.5 तक। 2 तो किसी को नहीं बताया, किसी को 3.5 बता रहे, किसी को 4 बता रहे। करते करते जब मेरे वाले पे आ गए, मतलब 3-6 पे आए, उन्होंने बोला हाफ स्टार। सबके सब चौंक गए, हाफ स्टार, अभी तक तो 3.5 स्टार इतना चल रहा था, ये हाफ स्टार। तो किसी ने पूछा इतना हाफ स्टार क्यों? बोले हाँ, बोले कि देखिए ये जो बंदा होगा बहुत नॉलेजेबल होगा, इतना नॉलेज होगा, इसे कहते गूगल बाबा। कोई भी प्रश्न आप इससे पूछ लिए आपको फटाफट आंसर मिल जाएगा। ऐसे व्यक्ति के सामने एक तरफ धन रख दीजिए, एक तरफ ज्ञान रख दीजिए, वो धन को ना लेकर ज्ञान को लेगा, ज्ञान की तरफ भागेगा। ठीक है, तो ये सारा डिटेल बताया। बोला कि इनके लाइफ में क्या है कि 2 गुरु होने के वजह से दोनों के रास्ते अलग अलग है, एक लेफ्ट भागता है, दूसरा राइट भागता है। इस चक्कर में इनकी गाड़ी कहीं जा ही नहीं पाती है, इसलिए इनका जो लक का ऑप्शन होता है ओनली फॉर 10%। तो ये कितनी भी कर ले इनका होने वाला नहीं है। तो वहां से सब कुछ पता चल गया कि आपकी जो मेन दिक्कत कहाँ हो रही है। प्रोफेशनल के तौर पर बोला गया कि बस इनके लिए पढ़ाना, क्योंकि दोनों गुरु हैं, पढ़ाएंगे तो बस यही वो इसी में सफलता मिलेगी, बाकी हर जगह इनको खींचतान। यहां तक भी आता है कि ऐसे लोग ज्यादा पढ़ लिख ना पाए लेकिन इनको नॉलेज बहुत ज्यादा होती है। तो ये तो उसकी मैं अपनी बात बता दिया। इसी तरीके से हर एक का, जैसे आप भी अपना बता दीजिए तो मैं आपके बारे में बता दूं। मैंने कोर्स भी कराए हैं न्यूमरोलॉजी के,
अब न्यूमरोलॉजी जब कोर्स मैंने करवाया तो जो स्टूडेंट थे उन लोगों ने बोला कि सर हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, लेकिन जो जो चीज आपने बताई आज तक किसी ने नहीं बताया। बेसिक लेवल वाले ही सिखाया मैंने, बेसिक के लेवल के दम पे लोग एडवांस वालों को भी फेल कर रहे हैं। उसको क्लास को कराए मेरे को काफी टाइम हो गया, लेकिन मेरा इंटरेस्ट उधर की तरफ ज्यादा रहता नहीं है। मेरा तो अपना एक्सपर्टी अपना इस पे 5 एलिमेंट पे है, मैं इसी पे कराता हूँ। वो जब भी कभी मौका मिलेगा तो उसको भी कभी करा देंगे। तो आप आएंगे, आपके जो बता रहे हैं कि ग्रहों वाली बात, उसको भी मैं देख लूंगा। पहले म्यूट खोलिए। ये नंबर वाला एक एस्ट्रोलॉजी का सॉफ्टवेयर पे डाला हूँ, तो डेस्टिनी नंबर मेरा 3 दिखा रहा है, रेडिकल नंबर 1 दिखा रहा है और नेम नंबर 6 दिखा रहा है। 1 और 3। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? 1/8/1992, 1 अगस्त 1 1992। और 3 और जी। नेम नंबर 6 पे जा रहा है। जी। तो नेम नंबर में ना थोड़ा सा चेंज करना होगा, बाकी आपका ठीक हो जाएगा। अच्छा, ये और एक जन मेरे को बोले कि अपना नाम बदलो कुछ। जी, वो मैं आपका आओगे तो नाम भी आपका चेंज करा दूंगा। खाली स्पेलिंग में एक नंबर खाली चेंज करना होता, बस ठीक हो जाएगा। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। ठीक है सर। ठीक है सर, बहुत नॉलेज मिला। अगर कोई भी क्लास करना चाहता हो तो मुझे बता दीजिएगा आप लोग। जी और जी जिसको भी बिल्कुल करना सर। रहेगा, जिसको डिस्काउंट लेना रहेगा तो 5 तारीख से पहले जरूर स्टार्ट करवा दीजिएगा। लेकिन अभी तो मैंने इसका पोर्टफोलियो ही नहीं बनाया है, कल परसों में मैं डाल देता हूँ ग्रुप में जी क्या क्या सिखाया जाएगा, उसके चार्जेस क्या होंगे। जी, ठीक है, थैंक यू सर। नमस्कार जी सभी को, मेरा राम राम। नमस्कार, थैंक यू। आज का सेशन कैसा लगा? बहुत बढ़िया सर। फीडबैक ग्रुप में डाल दीजिए आप लोग। जी बिल्कुल सर। सर बातों बातों में बहुत सारा ज्ञान निचोड़ दिया। हैं जी? बातों बातों में जी बहुत सारा ज्ञान निचोड़ दिया। कौन बोल रहे हैं? सुरेंद्र जी। सुरेंद्र, अरे यार तुम कितने तरह के बदलते रहते हो। आईडी खत्म हो गई थी ना, अपने आप हट गया। तो ये किसी और नाम से आ गया इसलिए। चलो अच्छा हाँ है।